चलिए अब आपको बताते हैं कि वो कौन सी 7 सड़क परियोजना है जिसका फायदा झारखंड की जनता को मिलने जा रहा है, जिसका उद्घाटन होने जा रहा है, जो आम जनता के लिए खोला जा रहा है। घाघरा गुमला सड़क है जिसका मजबूतीकरण होना है। हाट गमरिया जयंतगढ़ सड़क का मजबूतीकरण होना है। माहुलिया बहरागोड़ा सड़क है वो मजबूत होगी। बीजूपाड़ा कुड़ू को फोर लेन किया जाना है। कचहरी चौक रांची जो है उसका पिस्का मोड़ और बीजूपाड़ा के बीच में फोर लेन तैयार होगा। बरी हजारीबाग रोड पिस्का मोड़ पालम सेक्शन फोर लेन बन रहा है। तो ये तमाम परियोजनाएं उसका उद्घाटन हो रहा है जो बन के लगभग तैयार है। और ऐसी 14 और परियोजनाएं जिनका शिलान्यास भी किया जाना है। तो ऑनलाइन होगा ये सब कुछ और इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। तो ये जो कार्यक्रम होगा एनएचएआई का, इसको लेकर और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अमर सिंह का, जो दिल्ली में इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। अमर से हम सीधा जानेंगे। अमर, कार्यक्रम कितने बजे शुरू होगा और किस तरीके से सब कुछ ये होगा, जरा सा हम डिटेल चाहेंगे आपसे। हाँ बिल्कुल, देखिए 11 बजे से ऑनलाइन सब कुछ ये मीटिंग होगी और ये कहा जा रहा है कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी जो है वो किया जाएगा, एक उद्घाटन का। 7 सड़कों का उद्घाटन होगा और 14 का जो है 7 सड़कों का जो शिलान्यास किया जाएगा और 14 का जो काम है उसके ऊपर किया जाएगा। 21 परियोजना है और मैं आपको सबसे बता दूं पहले कि जो सबसे अहम है वो उनके जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट मंत्रालय से आया राजमार्ग प्राधिकरण की 21 सड़क परियोजना का ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। ऑनलाइन समारोह में 7 सड़क परियोजना का उद्घाटन और 14 सड़क परियोजना का शिलान्यास होगा। जिन सड़कों का उद्घाटन होना है उसकी कुल लंबाई 245 किलोमीटर है और लागत लगभग जो है 2443 करोड़ रुपया लगेंगे। वहीं शिलान्यास किए जाने वाले 14 सड़क परियोजना है, कुल लंबाई 184 किलोमीटर है और इस पर जो लागत है वो 754 करोड़ रुपया के लागत कही जा रही है। और जो सबसे अहम है, जिन जिन लोगों का होना है उसकी बात अगर हम बता दें तो सिमडेगा NH 23 सड़क मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण है। और ये इस तरह से जो 14 हैं उन तमाम चीज़ों की जानकारी दी गई है और कहा यह जा रहा है कि झारखंड को एक सड़कों का एक जाल बिछाया जाएगा ताकि लोगों को जो समस्या है उससे जूझना ना पड़े। दिल्ली हो या फिर और भी किसी भी स्टेट्स जो राजमार्ग क्रॉस करते हैं, जो सड़कें खराब है उसकी मरम्मत कर दी जाएगी और जो आवाजाही है उसको तंदुरुस्त करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए ये केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो है इस परियोजना को उन्होंने किया था। उसके बाद यह हेमंत सरकार ने उसको पूरा किया है। तो सवाल उठता है कि ये कोशिश है, अगर सड़क तैयार हो जाते हैं और अगर मजबूत होते हैं आवाजाही या फिर माल ले जाने और ले आने में होता है तो व्यापार करने में भी लोगों को फ़ायदा होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने में भी फ़ायदा होता है। यातायात आपका जो है जो रुक जाता है उसको कह सकते हैं कि विकास में एक डेवलपमेंट का काम करता है। यही योजना है केंद्र सरकार से। उसके बाद जब यहाँ पे आए हुए थे हेमंत सोरेन, दिल्ली जब आए थे तो नितिन गडकरी से उन्होंने मुलाकात की थी और उन्होंने कहा था कि हर संभव हम कोशिश करेंगे झारखंड के विकास के लिए। और लगातार हेमंत भी ये कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र से उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले और सड़क, बिजली, पानी जो मुख्य चीज़ें हैं राज्य के लिए, रोजगार, ये तमाम चीज़ों का जो है वो सही तरीके से पालन कर सके ताकि जनता को फ़ायदा हो। और यही वजह है कि 6 तारीख को भी एक प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया है जो कह सकते हैं कि औद्योगिक मंत्रालय का है और यहाँ पर वो आएंगे और लोगों को लुभाने की कोशिश की जाएगी। एक विवाद जो चल रहा था केंद्र सरकार और झारखंड सरकार के बीच में, हालांकि वो विवाद नहीं था बल्कि एक आपसी सामंजस्य, अंडरस्टैंडिंग जो थी वो उसमें कहीं ना कोई एक गैप था कि आरोप लग रहा था। तो शायद अब इस बात से समझा जाने लगेगा कि अब देखिए केंद्र सरकार से भी आपको मदद मिल रही है तो कम से कम वो जो एक जो खटास था उससे उसको ही मदद मिलेगी। देखिए, मैं इस बात पर थोड़ा सा डिफर है हमारा जो सोच है या जो हमारी समझ है।
अगर अब किसी भी केंद्र की अगर सत्ता की अगर बात करें, केंद्र में किसी भी अलग राजनीतिक दलों की अगर सत्ता होती है, सरकार होती है, और राज्यों में किसी और पार्टी की सत्ता होती है, तो दोनों के बीच में सामंजस्य में थोड़ी दिक्कतें होती है, क्योंकि एक अपनी जो अलग एक पार्टी है, दूसरी पार्टी का एक अपना सोच होता है, और जो अलग पार्टी होती है उनकी एक अपनी सोच होती है, जिस वजह से आपको लगता है या फिर वहाँ की सरकार को लगता है कि हमारे साथ जो है वो पक्षपात किया जा रहा है। लेकिन अगर आप देखें जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत केंद्र को पैसा देना ही ये एक फेडरल कंस्ट्रक्शन का एक रूप है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये इसको लेके आगे बढ़ना, राज्यों का डेवलप करना, या फिर अगर भारत अगर विकास की बात करता है तो अगर राज्य पिछड़ जाएगा तो इसमें भारत की विकास नहीं हो सकती है, और केंद्र सरकार की इसमें जिम्मेदारी बनती है। तो मुझे लगता है कि लगातार हेमंत का जो प्रयास है वो सफल रहा, और उनकी लगातार ये भी कोशिश है कि वहां एक रोजगार को दिया जाए। हेमंत सरकार की ये है, और यही वजह से लगातार वो भी अपने लोगों को या फिर जो प्रोसेस है उसके तहत जो है लोगों को अट्रैक्टिव करने की कोशिश की जा रही है कि ताकि वहां पर रोजगार धंधा बने। रोजगार तभी सफल हो सकता है कि जब आपके यहाँ यातायात के साधन जो है अच्छी हो। अगर यातायात के साधन नहीं है तो जो आप प्रोडक्शन करते हैं उसको बाहर ले जाना, दूसरे राज्यों में ले जाना या विदेशों में भेजना आपके लिए मुश्किल होगी। तो यही वजह है कि कोशिश की जा रही है कि सड़कों को ठीक किया जाए और रोजगार का डेवलप जो है वो किया जाए, ताकि सरकार पर जो उंगलियां उठ रही है वो उठना बंद हो जाए।